हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करते हैं डेली 3 बजे और 5 बजे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सीडीपी के क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए हुए थे, जिसमें 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए थे पीवाईक्यू। तो आज की क्लास में जो है हम लोग 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी हुई तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी जो है चैप्टर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। और साथ ही 3 बजे की जो क्लास होती है जिसमें हम लोग सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको कंटेंट की भी क्लासेस मिलेंगी, तो वो भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना। मेरा मेन पर्पज़ यही था कि पहले पीवाईक्यू थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएं। इससे क्या होगा कि जो नए स्टूडेंट होंगे या जो नए अभ्यर्थी होंगे उनको ये समझ में एटलीस्ट आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और कैसी लैंग्वेज आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटेंट की क्लास कंटिन्यू कर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है कहा गया है कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। यानी कि कैंडिडेट को यानी अभ्यर्थी को ध्यान में रखते हुए कि उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, वो किस इन्वायरमेंट से आया है, ठीक है, उसमें विभिन्नता क्या है, वो क्या उसका जो इंटरेस्ट है वो किस में है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन है कि बच्चे को ध्यान में रख रहे हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो है ऑप्शन दे रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका आंसर कौन सा होगा? पहला है समावेशन होगा, या फिर नामनीकरण और पृथक्करण होगा यानी इंक्लूशन होगा, या होगा प्रतिस्पर्धा, या फिर होगा बहिष्करण। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चे की ज़रूरतों, उसकी नीड, उसकी रुचियों, उसका इंटरेस्ट और उसकी विभिन्नता यानी डिफरेंस जो है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप बच्चे का प्रोग्रेस करवा रहे हो, ऑप्शन रख रहे हो, तो ये क्या होगा? आपका समावेशन होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है कि बच्चे की नीड के अनुसार बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किस में वो इंटरेस्ट ले रहा है, उस किस बैकग्राउंड से है, इन सभी बातों को हमको ध्यान में रखते हुए बच्चे की लर्निंग करवानी है और उसकी नीड के अनुसार हमको उसकी मदद भी करनी है। तो आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप किसी बच्चे को लेबलिंग नहीं करोगे, पृथक्करण भी आप नहीं करोगे। ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी आपको नहीं करानी है। क्लासरूम में भी किसी प्रकार की बच्चे को आप प्रतिस्पर्धा करवा रहे हो, एक दूसरे से कंपटीशन बच्चा कर रहा है, ऐसा भी आपको नहीं करना है। बहिष्करण भी आपको नहीं करना है। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन निगेटिव का दिया गया है। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सीटेट में जो कि क्या होते हैं, निगेटिव पूछे जाते हैं, और निगेटिव का हमको निगेटिव ही आंसर देना होता है। एक माइंडसेट बना रहता है कि पॉजिटिव क्वेश्चन का हमको पॉजिटिव आंसर देना है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी गलत होते हैं क्योंकि हम सही से नहीं पढ़ते और लास्ट में नहीं दिया होता है। लेकिन एक माइंडसेट बन चुका है सीटेट में कि पॉजिटिव देखना है हमको, बच्चा जहाँ पे जो है इंटरेस्ट ले रहा हो, बच्चे के हित में बात कही जा रही हो, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सभी जगह एक जैसा रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन को भी आपको देखना है कि एटलीस्ट क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से लास्ट तक पढ़ना है, फिर जो है आंसर करना है। तो इसमें कहा गया है कि निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक जो है संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है, ये जो है आपको बताना है। यानी कि जो कल्चर संवेदनशीलता है उसमें कौन सा जो है बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो पहला है विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, तो ये तो जो है बढ़ावा दे रहा है, बल्कि आप जो है सभी संस्कृत को ध्यान में रख रहे हो, हर बच्चे का कल्चर जो आप ध्यान में रख रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये तो बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हमको जो है नहीं देता है, इस पर जो है बात करनी है। तो अगला है ऑप्शन विद्यार्थियों को उनकी संस्कृत के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना। ये भी बात सही है कि आप उसको साझा कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, फिर आप बढ़ावा दे रहे हो, अप्रिसिएट कर रहे हो। थर्ड ऑप्शन है कि केवल प्रभावी संस्कृत के त्यौहार मनाना। जी नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा और निगेटिव का निगेटिव आंसर सही होगा, क्योंकि केवल आप प्रभावी संस्कृत के जो त्यौहार हैं जिनका
प्रभाव पड़ रहा है, जो जो काफ़ी, जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, तो ये आप सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन जो बाकी पर्व है आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमको हर जो त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है बढ़ावा नहीं दे रहा है। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होगा। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल सही बात है, ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन हमको नेगेटिव का नेगेटिव आंसर देना था, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 18 में। 18 पे कहा गया है कि पाठ पढ़ाने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश डैश से जूझ रहे हैं, यानी काफ़ी लंबे जो अंश होते हैं उनको समझने में क्या है, बच्चे को कठिनाई हो रही है। तो बच्चे में कौन सी डिसेबिलिटी होगी, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो पहला है गुणज वैफल्य। तो गुणज वैफल्य यानी कि जो आपका डिस्कैल्कुलिया है, यानी ये आपका होता है गणित संबंधी विकार। बच्चे को मैथ में जो है जोड़ घटाना करने में प्रॉब्लम होती है, उसको गिनती समझ में नहीं आ रही होती, वो 6 को 9 समझ रहा होता है, उसको ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो बच्चे में क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, सॉरी डिस्कैल्कुलिया होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, यानी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, पढ़ने में समस्या आ रही है। तो जहाँ पर भी पढ़ने में समस्या होगी वो कौन सा ऑप्शन होगा, पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को क्या है, पढ़ने में प्रॉब्लम है। लेकिन यहीं पर अगर बच्चे को लिखने में समस्या होती कि वो लिख नहीं पा रहा है, तो कौन सा हो जाता, डिसग्राफिया आपका होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है आपका हर बार, यानी कोई ना कोई इसमें से एक क्वेश्चन यानी कि डिस्कैल्कुलिया से पूछ लेगा, या फिर डिसलेक्सिया से पूछ लेगा, या फिर डिस्ग्राफिया से। लेकिन मोस्टली क्या होता है, डिसलेक्सिया से ही पूछता है कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो किस प्रकार का बच्चे में विकार है, बच्चा किस कठिनाई से जूझ रहा है। क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा, लेकिन आंसर उसका एक ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला अगर आपने ये पॉइंट समझ लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पे। अगला है 19 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है, ठीक है, निगेटिव पूछा गया है। तो बात यहाँ पर हुई जिस बच्चे को क्या है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो पहला है श्रव्य किताबें यानी सुनने वाली किताबें, या फिर मुद्रित पुस्तकें, ये तो जो है मदद करेगा। उपशीर्षक वाली वीडियो, ये भी बच्चा देख लेगा, समझ लेगा। त्रियामी चार्ट और मानचित्र, ये भी सही है, क्योंकि बच्चे को देखने में समस्या नहीं है, बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, बच्चा सुनने में प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम उसको हो रही है सुनने में। आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी श्रव्य किताबें जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि बच्चे को ऑलरेडी क्या है, प्रॉब्लम सुनने में, ठीक है। आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी जो है श्रवण बाधित बच्चा है, यानी बच्चे को देखने में नहीं सुनने में प्रॉब्लम है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 20 में कहा गया है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, यानी कि क्रिएटिव बच्चे को आपको बनाना है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो पाए, तो आप किस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। तो पहला ऑप्शन है कि रिक्त स्थान जो है पूर्ति करने वाले प्रश्न आप पूछेंगे, या फिर सही मिलान करने वाले। तो इसमें बच्चे में कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, वो सिंपली जो है मैच कर देगा, या फिर जो है वो उसको आते होंगे तो सही मिलान कर देगा। सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न यानी राइट और रॉन्ग वाले, उसमें भी बच्चा अपना दिमाग नहीं लगाएगा, सिंपली उसको पता है तो वो बता देगा। खुले जवाब वाले मुक्त उत्तर प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, यही आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे में आपको क्रिटिकल थिंकिंग लानी है, क्रिटिकल जो है थिंकिंग डेवलप करनी है, तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करोगे जिसका आंसर 1 से अधिक है, ठीक है, जिसका आंसर क्या है, 1 से अधिक है। लेकिन जिसका फिक्स आंसर है, जैसे कि आपने कह दिया कि यूपी की उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अब आप बच्चे 5 बच्चों से पूछो वो आंसर सही देगा, या फिर आप 10 बच्चों से पूछो वो आंसर क्या है, सेम आने वाला है, चाहे 50 बच्चों से पूछो आंसर सेम आने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर आप कहते हो कि हमको जो है जनसंख्या वृद्धि को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इतना पोल्यूशन क्यों हो रहा है,
तो ऐसे में क्या होगा, आप अगर 5 बच्चों से पूछोगे तो 5 प्रकार के आंसर देंगे, आप 10 बच्चों से पूछोगे तो 10 प्रकार के आंसर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसका आंसर एक फिक्स नहीं है। तो ये आंसर आपका जो है 4 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू हम बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 21 पे। 21 है कि यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, ये इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप उसको नज़रअंदाज कर दोगे या फिर जो है आप उसको अप्रिशिएट करोगे, ये जो है आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, तो पहला है उसे आप नज़रअंदाज किए मतलब किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चा जो भी अपने जो भी अपने घर से लेकर आया है, आप उसको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करोगे, आप उसको एक अप्रिसिएट करोगे, उसको आधार बना करके बच्चे का प्रोग्रेस करोगे, ना कि आप उसको नकारोगे, क्योंकि उसी के माध्यम से आप बच्चे के बारे में समझ पाओगे कि हाँ एटलीस्ट बच्चा जो है वो कितना जानता है, उसको किस में इंटरेस्ट है, उसको जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, आप बच्चे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तभी ले पाओगे। ठीक है, तो नज़रअंदाज आपको नहीं करना, ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें जो है नकारा जाए, ये भी कहना गलत होगा कि बच्चे जो अपने साथ अनुभव लेकर आए हैं आप उसको नकार दोगे। उन्हें जो है आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल सही बात है, यही आपका आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, क्योंकि बच्चा जो भी अपने साथ अनुभव लेकर आया है आप उसको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करोगे। ये आपका एनसीएफ भी कहता है कि जो भी बच्चा टूटी फूटी जो है लैंग्वेज लेकर आया है, कुछ भी उल्टे सीधे जो है अपने अनुभव लेकर आया है, एक समझ लेकर आया है, जैसे कि बच्चा ट्रेन में चल रहा है, अब उसको ये फील होता है कि मेरे साथ जो पेड़ पौधे हैं ये भी चल रहे हैं। अब वो स्कूल आया, फर्स्ट टाइम उसने टीचर से बोला, तो आप उसको डांटोगे नहीं कि नहीं तुम तो गलत पता नहीं कुछ भी पूछ रहे हो, कहीं से भी अपना उठा करके ले आ रहे हो। नहीं, बच्चे का जो डाउट है वो आप क्लियर करोगे, उसको बताओगे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है वो आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। तो उसको क्या है, जो भी बच्चे का नॉलेज है, जो भी उसकी लैंग्वेज है, जो भी उसका कल्चर है, जैसा भी बच्चा बैकग्राउंड से आया है, जो भी उसका बातचीत करने का तरीका है, बिहेवियर है, आप उसको क्या है एक संसाधन के रूप में लोगे। उसके बाद धीरे धीरे जहाँ पर भी चेंज करने की ज़रूरत है आप उसको चेंज कर दोगे। ठीक है, बट ये नहीं है कि आप डायरेक्ट बोल लो अरे तुम तो नकार हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं है, तुम तो ये नहीं हो वो नहीं हो, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बच्चे किसी चीज़ को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तब वो बेहतर सीखेंगे, ये ऑप्शन सही है। पढ़कर व लिख कर, ये भी सही है, क्योंकि बच्चे जब रीडिंग करेंगे, राइटिंग लिखेंगे, तभी वो बेहतर सीखेंगे। बोलकर व सुनकर, ये भी सही है, क्योंकि बोलेंगे सुनेंगे तभी वो चीज़ों को समझेंगे। सोच कर व मनन करके, ये भी सही है कि बच्चे आखिर सोचेंगे समझेंगे, अपनी थिंकिंग लगाएंगे। तो क्या है, सारे ऑप्शन जो हैं वो सही दिए गए हैं। तो आंसर आपका होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि क्या है सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। इसके जो आंसर हैं वो आपको थोड़ा सा इजी लगेंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सीटेट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी नहीं, ये 2022 का सेट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और 2022 से ही सारा लेवल चेंज हुआ एग्ज़ाम पैटर्न का। ठीक है, तो इसलिए 2022 के अगर आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को गेन कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन है कि 23, इसमें कहा गया है किसी जो है यानी किस कक्ष में अगर आप PYQ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसकी प्रिपरेशन मैंने करवाई थी, तो उसके लिए मैंने 61 क्लासेस ली हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो आप वहाँ से आप PYQ भी कंप्लीट कर सकते हो। और साथ में हम लोग डेली जो है PYQ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा और करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आंसर की ढूंढोगे, फिर मैच करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि बाकी हम लोग इस बार भी PYQ करेंगे और कंटेंट भी सारा कंप्लीट करके फिर PYQ करेंगे। जैसे पिछली बार हम लोगों ने 1 मंथ जो है यानी 1 मंथ पहले ही जो है सारा कंटेंट कंप्लीट कर लिया था, फिर PYQ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, वैसे ही इस बार भी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 23, इसमें कहा गया है कि
किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे, यानी ऐसी क्लासरूम होनी चाहिए जिसमें बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है, तो इसमें बच्चा अच्छे से सीखेगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहाँ पर भी निष्क्रिय प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर लर्निंग आपकी नहीं होगी। अगर बच्चा एक्टिव है तो टीचर अगर निष्क्रिय है तो भी नहीं लर्निंग होगी, अगर टीचर एक्टिव है बच्चा जो है एक्टिव नहीं है तो भी लर्निंग नहीं होगी, यानी कि दोनों को एक्टिव होना जरूरी है। तो ये कहना गलत हो जाएगा। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि अच्छी नहीं होती वो क्या होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं। तो ये कहना गलत हो जाएगा। अगला है शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका 4 ऑप्शन होगा। गति के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल थोड़ा सा वो स्लो सीख रहे होते हैं, और कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं कि वो फर्स्ट बार में ही कैच कर लेते हैं सारी बात को। तो बच्चे की नीड के अनुसार वो कैसे बातों को सीख पा रहा है, कैसे चीज़ों को समझ पा रहा है, आप उसको धीरे धीरे, कोई बच्चा अगर सीख रहा है तो आप उसको धीरे धीरे सिखाओगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अच्छे से सीखना स्टार्ट कर देगा और आप उसको अच्छे से सिखा पाओगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बार में ही सीख रहे होते हैं। तो बच्चे की जैसी भी गति है, जैसी भी उसकी नीड है, आप उसको ध्यान में रखते हुए उसकी लर्निंग आप करवाओगे। आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 में कहा गया है कि जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। यानी कि बात ये कही गई कि बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए, यानी बच्चे के जो अनुभव हैं, जैसे कि कोई एक टॉपिक उठा, जैसे कि मान के चलिए अगर आपने जो है क्लासरूम में उठाया कि हम जो दिवाली होती है उसमें हम जो दिवाली त्यौहार है उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसमें क्या है कि पूरे क्लास के बच्चे जो हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि हाँ मैम मेरे घर में ऐसे होता है, दूसरा बोलेगा जी सर मेरे घर में ये ऐसा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, सब बच्चे अपना अनुभव दे रहे हैं। अब आप उनको क्या कर रहे हो, क्लासरूम में शामिल कर रहे हो हर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के उदाहरण भी लेते हो कि हाँ देखो उस जो है इस धर्म में ऐसे त्यौहार मनाया जाता है, इस धर्म में ऐसे त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ पर ऐसा कल्चर है, वहाँ पर ऐसा कल्चर है, वहाँ पर ऐसे पहनावा है, जैसे राजस्थान का पहनावा ऐसा है, यूपी का पहनावा ऐसा है। तो अपने जो सामाजिक संस्कृति के उदाहरण भी लिए और क्लासरूम में इंक्लूड किए। उसके साथ साथ आपने क्या किया, बच्चों में किस भावना को आप प्रोत्साहित करोगे ये जो है बताना है। तो जो है अपनाना, ये भावना फील करोगे, बच्चों में भरोगे, या फिर हीनता, या फिर क्रोध, या फिर अलगाव। तो हीनता क्रोध ये आप नहीं करोगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हर धर्म का पालन करना है, हर धर्म का सम्मान करना है, किसी को भी हमको नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि हर जो भी धर्म है, जिस भी हम धर्म को मानते हैं उसको हमको अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका 1st ऑप्शन, क्योंकि हमको हर कल्चर को जो है सम्मान करना है और सभी के प्रति क्या है, सम्मान एक रखना है। तो आंसर हो जाएगा 1st ऑप्शन। जैसा भी कल्चर है, जैसा भी पहनावा है, जैसी भी लैंग्वेज है, जैसा भी बोलचाल बात करने का तरीका है, जो भी खान पान है, सबको हमको सम्मान करना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1st ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है, ये जो है बताना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25, एक सेकेंड, जी हाँ 25 जो है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1st, यानी जो है तार्किक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो होगी, इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बेहतर होगी। तार्किक सोच होनी चाहिए कि आप जो है हर पक्ष के बारे में सोच पा रहे हो, उसके निगेटिव जो है पक्ष क्या है, पॉजिटिव क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या इसका नुकसान है, आप हर पक्ष के बारे में ध्यान से समझ पा रहे हो, चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो, हर पक्ष के बारे में सोच पा रहे हो। तो आंसर हो जाएगा आपका 1st ऑप्शन। निष्क्रिय अनुसरण से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। प्रतिक्रिया जो है सेट ये भी नहीं कि आप सभी के लिए जैसे एक ही प्रतिक्रिया करते जा रहे हो। आंसर होगा आपका 1st ही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 है बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ जो हैं इनको आप किसके रूप में लोगे, एक संसाधन के रूप में लोगे या फिर आप इनको जो है नकार दोगे। तो पहला है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहतर हानिकारक हैं, जो बच्चे त्रुटियां करते हैं, बच्चों के द्वारा जो एरर हो रहे हैं, तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को अविवेकिक चिंतन
को दर्शाती हैं कि बच्चे जो है ध्यान से समझ नहीं रहे हैं, ध्यान से चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा कि बच्चे जो है चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। बिल्कुल सही बात है कि एटलीस्ट जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक हैं, उनके माध्यम से आप समझ पाते हो कि हाँ बच्चे के द्वारा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा चीज़ों को कैसे सोच पा रहा है, कैसे समझ रहा है, कैसे उसकी थिंकिंग जा रही है, कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहा है। तो आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जहाँ पे लर्निंग हो रही है वहाँ पर एरर होगा। अगर किसी ने गलती की है तो उसने कुछ ना कुछ सीखा है, और अगर किसी ने गलती नहीं की है तो उसने कुछ भी नहीं सीखा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहाँ पर लर्निंग है वहाँ पर एरर है, जहाँ पर लर्निंग नहीं है वहाँ पर एरर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। जैसे कि मान के चलिए आपके पास मोबाइल है या फिर आपके पास मोबाइल नहीं है, अब कभी भी आपने मोबाइल को देखा नहीं है, कभी चलाया नहीं है, तो आपको नहीं पता है, और फिर ना तो आपने कभी चलाया तो आपसे गलती भी नहीं हुई, और अगर आपने चलाया है फ़ोन तो कभी ना कभी गलती हुई होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आपने उसका यूज किया है तो मिस्टेक हुई होगी। ये तो नहीं कि आप हमेशा सही ही चलाते जा रहे होगे, हो सकता है किसी से राय लो, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी। तो जहाँ पर भी लर्निंग है वहाँ पर मिस्टेक होना स्वाभाविक है, एरर होगा। और एरर जो होता है वो एक शिक्षक को बच्चे की जो गलतियां हैं, बच्चे की सोच में झांकने का अर्थपूर्ण मौका देती है कि हाँ बच्चे की थिंकिंग कैसी है, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है टीचर को। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं 24 पे। 24 है कि डैश डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली जो है हो गई हैं तथा उसकी सोच की नहीं, तथा जो है उसकी रुचि की नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो है क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? पहला है आनंद, उत्साह, जो है उत्सव, या फिर उत्सुकता, या फिर उत्सव, या फिर ऊब। तो ऊब हो जाएगा, क्योंकि ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली जो है हो गई हैं तथा उसकी रुचि नहीं है। जब बच्चा बोरियत महसूस करेगा, बोरिंग लगेगा, तभी जाके ये समझ में आएगा कि हाँ वो बार बार वही दोहरा रहा है, इस वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा, बोरिंग लग रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 28। इसमें जो है कहा गया अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। 28 में कहा गया है पहला क्वेश्चन, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को जो है सुसाध्य किया जाना चाहिए। यानी बच्चे में आप डर पैदा कर रहे हो, उसको पनिशमेंट दे रहे हो, इससे क्या होगा, जो सीखना यानी जो लर्निंग है उसको एक संसाधन मिलेगा, यानी उसको सुसाधित किया जा सकता है, उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। जी नहीं, क्योंकि अगर आप बच्चे में डर पैदा कर रहे हो, उसको आप जो है पनिशमेंट दे रहे हो, तो इससे लर्निंग बेहतर नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, बच्चे में डर पैदा हो जाएगा, वो धीरे धीरे छोड़ देगा। रीजन जो दिया गया कि इनाम और सज़ा अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर प्रभावशाली हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मान के चलिए बच्चे ने अच्छा किया, उसके लिए आपने उसको सम्मानित कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो दूसरा बच्चा होगा जिसने अच्छा नहीं किया होगा, उसमें हीनता की भावना आएगी, और फिर धीरे धीरे क्लासरूम में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इनाम व जो है सज़ा अर्थपूर्ण सीखने में नहीं होती है, इसीलिए जो है पनिशमेंट देना बिल्कुल भी जो है लागू नहीं किया गया है। एनसीएफ भी कहता है कि किसी भी प्रकार के लिए आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा आदर्शन। तो जो आदर्शन है और रीजन है क्या है, दोनों गलत हैं। तो आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही हैं, एक ही व्याख्या करता है, एक ही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये नहीं होगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन कि ए और आर दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, क्योंकि आप जो है ये नहीं कर सकते कि हाँ आपकी जो बच्चे ने अच्छा किया तो उसके लिए आपने अप्रिसिएट कर दिया, उसको जो है पुरस्कार दे दिया, और अगर बच्चे ने गलत किया उसके लिए आप प्रताड़ित कर रहे हो। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि इससे लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी। आंसर होगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। 29 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो पहला है विद्यार्थियों की अभिरुचि, या फिर संकल्पना की कथित जो है प्रासंगिकता, या फिर विद्यार्थियों का जो है विकासात्मक स्तर, या फिर सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। तो आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 29 का, इसमें देखिए सभी ऑप्शन आपके सही हैं कि कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है।
तो सीखने सिखाने की पद्धतियाँ भी, क्योंकि किस मेथड से आप बच्चे की लर्निंग करवा रहे हो, कैसे सिखा रहे हो, वो भी मैटर करता है, तो ये भी ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, बच्चा किस स्तर पर है, कैसे उसका डेवलप हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है कि संकल्पना की कथित जो है प्रासंगिकता, ये भी सही है। और विद्यार्थियों की अभिरुचि यानी बच्चे का इंटरेस्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही है, यानी 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी आप ध्यान रखोगे कि एटलीस्ट बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। अब उसको जो है डांसिंग में इंटरेस्ट है, बट आप उसको क्या कर रहे हो, डॉक्टर बनाते जा रहे हो, तो क्या वो बन पाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, डांसिंग में है। तो इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी लर्निंग को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। 30 है कि निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? पहला है व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा, बल्कि क्या है, प्रभाव पड़ रहा होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस इन्वायरमेंट से हो, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे की लर्निंग पर, बच्चे के रहन सहन पर, हर व्यक्ति पर। अगला है तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों कारक प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति कैसा है, वातावरण कैसा रहा, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सभी क्या है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। और ये तीनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस इन्वायरमेंट में हो। आप जिस इन्वायरमेंट में होगे आप वैसा बिहेव करोगे, वैसा आपका तरीका होगा बातचीत करने का। ठीक है, तो ये सभी एक दूसरे से प्रभावित हो रहे होते हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बाकी ये व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है, जी नहीं, हमेशा पड़ता है। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए कि सपोज दैट कहा जाता है कि ये घर बहुत अच्छा है, ये घर बहुत अच्छा है। अब वो घर तो अच्छा नहीं था, बट क्या है, वहाँ के जो लोग थे, घर में रहने वाले जो सदस्य हैं, वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्या कहा गया, वो घर बहुत अच्छा है, कि वो घर बहुत अच्छा है, वहाँ पर जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो घर नहीं अच्छा, वहाँ के लोग अच्छे, वहाँ का लोग का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे से बात करते, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते, एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है। अब वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो गया तो जो भी व्यक्ति जाएगा धीरे धीरे उसी इन्वायरमेंट में ढल जाएगा, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका बिहेवियर, उसका रहन सहन सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज भी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको मदद मिली होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये PYQ क्वेश्चन थे, और जितने भी मैंने आपको आंसर बताए हैं ऑफिशियल आंसर की से बताया हुआ, तो प्लीज़ ये डाउट मत रखना कि आंसर गलत है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी 3 बजे और 5 बजे ज़रूर ज्वाइन होइएगा, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए, उसमें मैंने PYQ क्वेश्चन कराए हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, बाकी आपको PYQ भी मिलते रहेंगे, और साथ में जो है कंटेंट बहुत जल्द क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। आई थिंक मुझे लगता है कल ही आपको जो है कंटेंट की क्लास मिलेगी, जिसमें हम लोग जो है EVS डिस्कस करेंगे या फिर CDP, वो आपको क्लास मिल जाएगी। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड भी सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है, ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।